तो स्पिरिट का अनाउंसमेंट वीडियो फाइनली आ गया है जैसा एनिमल का आया था। और अब इससे एक ही क्वेश्चन उठता है कि हाँ बे देख तो लिया हमने, लेकिन जिस तरह एनिमल का अनाउंसमेंट वीडियो हमें बहुत कुछ मूवी के बारे में बता देता था कि हाँ कैरेक्टर हमारा किस तरह का होने वाला है, वो अपने बाप को लेकर ऑब्सेस्ड होगा और मतलब प्यार ही होगा। जैसे जैसे कबीर सिंह प्यार को लेकर ऑब्सेस्ड था अपनी लवर को लेकर, उसी तरह ही अपने बाप को लेकर ऑब्सेस्ड होगा। मतलब पापा पेल्टे से मारे होगे तो अपनी गांड फट जाती है और ये बोलेगा स्पैंक, मतलब हाँ वो वही चीज़ें होने वाली है। बट स्पिरिट का ये अनाउंसमेंट वीडियो देख के घंटा कुछ पता नहीं चलता है कि इसके अंदर होने क्या वाला है। जहाँ यहाँ पर हमें बस एक सिचुएशन बता दी गई है, एक सीन बता दिया गया है, या फिर कहें कि क्योंकि मूवी की शूटिंग नहीं हुई है तो बस एक नरेशन जो कि ओरिजिनल एक्टर्स की आवाज़ में ही हमें बता दिया गया है। जहाँ प्रकाश राज सबसे पहले बोलते हैं कि प्रभास को नंगा करो और इसकी आइट साइड से फ़ोटो ले लो और फिर वो फ़ोटोज़ मुझे भेज देना। और जब एक कैरेक्टर बोलता है कि सर जो उसे लेके आया होता कि सर बहुत बड़ा ऑफिसर अपना बेच का बेस्ट है एंड प्लीज़ थोड़ा सा तो रखिए क्योंकि रिमांड पे भेजा हुआ है सर, इसको कैदी बना के नहीं भेजा है। तो वो जहाँ प्रकाश राज का कैरेक्टर जो कि जेलर होता है वो बोलता है कि नहीं मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जहाँ अब तक प्रभास का कैरेक्टर चुप था, लेकिन ये सुनने के बाद प्रभास का कैरेक्टर बोलता है कि सर फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई जस्ट हैव वन बैड हैबिट, और फिर वो हैबिट बताए बिना ही जो ख़त्म कर देते हैं प्रोमो। मतलब क्या इस पे क्या घंटा वीडियो बनाऊँ मैं। जहाँ यही चीज़ें सोचते सोचते मैं फिर एनिमल के अनाउंसमेंट वीडियो पे गया, मैं कबीर सिंह के ट्रेलर टीजर्स चेक किए एंड मूवीज़ के बारे में सोचा और मेरे सामने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई एंड सोचा कि वो भाई अगर ये टीज़र के अंदर कुछ दिखा भी देते, अगर ये इसका टीज़र ही रिलीज़ कर देते, ट्रेलर ही रिलीज़ कर देते तो भी इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं निकल के आता जितनी ये बातें हैं। जहाँ जब मैं एनिमल का अनाउंसमेंट वीडियो देख रहा था तो उसमें हमें चीज़ें क्लियरली पता चल जाती है कि वो अपने बाप को लेकर कितना ऑब्सेस्ड है। जैसे वो बोलता है कि पापा अगले जन्म में आप बेटा और मैं पापा, और फिर मैं आपकी परवरिश बहुत अच्छे से करूँगा एंड देन अगले जन्म में फिर से आप मेरे पापा ही बन जाना और आप अपने हिसाब से परवरिश करना मेरी। जो कि ये डायलॉग समझाता है कि वो कुछ बताना चाहता है अपने पापा को, कुछ समझाना चाहता है किसी चीज़ के बारे में, कोई अपना बहुत ही बड़ा दर्द है जो या फिर अपने बाप की कोई गलती है जिसको वो उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझाना चाहता है कि ये आपकी गलती है जिस वजह से मेरा पूरा माइंड या फिर पूरी बॉडी या फिर पूरी लाइफ बर्बाद होकर रख गई है। और उसके अंदर जो जहर भरा है उसके पेरेंटिंग के चलते वही चीज़ वो कैरेक्टर आउट लाउड अपनी छाती पे लेके घूमता है और वो बताना चाहता है उसके बाप को कि ये देख ये आपकी परवरिश की वजह से हुआ है। आपको भले वो चीज़ छोटी सी लगती हो या फिर वो चीज़ इतना अफेक्ट नहीं करती हो, पर मेरी कहाँ मर गई है इधर। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो उस एक डायलॉग से अपन को पता चल। जहाँ एनिमल के अंदर भी वो जितनी सारी चीज़ें करता है वो अपने बाप को खुश करने के लिए करता है, उनका वैलिडेशन पाने के लिए करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि ये खोखली चीज़ें हैं, असल में मेरा बाप कैसा है। और फिर साथ ही साथ वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वो एक आर्ग्यूमेंट ऑन गोइंग रखता है मूवी के एंड तक अपने पापा के साथ में, जिसमें वो उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उनकी पेरेंटिंग कितनी ख़राब थी जिस वजह से वो आज ऐसा बन गया है जैसा वो है। और वांगा के कैरेक्टर्स ज़्यादातर बुरे इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि वो रियलिज्म को बहुत ही एब्सोल्यूट तरीके से देखते हैं कि जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है, बहुत ही ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखते हैं। और वही चीज़ जब ब्लर होती है या फिर उससे अलावा कुछ भी उनको देखने को मिलता है तो दे गेट हर्ट, दे गेट वेरी इमोशनल। और वही चीज़ हमें साथ ही साथ एनिमल के साथ कबीर सिंह में भी देखने को मिलती है, जहाँ एनिमल की तरह कबीर सिंह में भी उसका गुस्सा एब्सोल्यूटिज्म से ही निकल के आता है। जहाँ अगर सही गलत के अलावा कोई भी कैरेक्टर कुछ भी उसके सामने करने के लिए जाता है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो कैरेक्टर वो वहाँ पर ईगो ड्रिवन गुस्सा नहीं होता है, वो वहाँ पर गुस्सा होता है सही और गलत के परे अगर कोई कैरेक्टर कुछ करने जा रहा है तो उसको लेकर। वांगा के कैरेक्टर कभी भी सही या गलत यानी ग्रे शेड्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सही और गलत हर इंसान के हिसाब से अपना अपना होता है। किसी इंसान के हिसाब से सही और गलत कुछ और हो सकता है और किसी के हिसाब से कुछ और। कभी भी मोरलिटी पर्सनल होती है, एक डेफिनेट मोरलिटी कुछ नहीं होती कि जहाँ पर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ सही है तो क्या पता किसी के लिए गलत भी हो जाए, और अगर किसी और को लगता है कि वो चीज़ गलत है तो क्या पता तुम्हारे लिए सही भी हो जाए। जहाँ वांगा के कैरेक्टर्स ये चीज़ें ना समझकर अपना जो एब्सोल्यूटिज्म है वो जो मानते हैं कि जो सही है और गलत है उस पर अड़े हुए रहते हैं, और उसी के चलते ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमने दोनों मूवीज़ के अंदर देखी हैं। जहाँ जिस तरह अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह के अंदर प्यार का इमोशन इस चीज़ के साथ कॉन्टेक्ट किया था एंड एनिमल के अंदर फादरहुड का, उसी तरह अब इसके अंदर आप डाल दो पुलिसमैन का इमोशन, जहाँ पर वो चीज़ें तो या
अब होगी। अब वहाँ पर तुम देख सकते हो कि कितनी क्रेजी स्पिरिट जा सकती है। जहाँ इसका टाइटल भी इसी बात से डिफाइन हो सकता है, जहाँ स्पिरिट हो सकती है आइडेंटिटी, ईगो, एक कोप की फाइटिंग स्पिरिट अगेंस्ट करप्शन, सही और गलत को लेकर, अब मेंस इनर वॉर, जहाँ पर उसको अपने अंदर से ही लड़ता रहे दुनिया को देख कर कि ये दुनिया कैसी है यार, कोई भी इंसान सही और गलत के बाद क्यों सो जा रहा है, ये मतलब क्या, कैसे, ये क्या पॉलिटिक्स है। वो दुनिया की दुनियादारी ना समझ सके और उसमें अपना सही और गलत का पॉइंट ऑफ व्यू घुसाने की कोशिश करे, एंड वहीं से उसका गुस्सा भी जन्मे। जहाँ उसके इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, इसी सही गलत के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, या फिर इसी मोरली करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, कहीं चीज़ें उससे सही भी होंगी लेकिन साथ ही साथ गलत भी होंगी, कुछ बुरे लोग भी मरेंगे लेकिन साथ ही साथ अच्छे लोग भी मर सकते हैं, और वहीं पर ये मूवी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी एनिमल जैसे। जहाँ एट द एंड यही कहूँगा कि वांगा के कैरेक्टर्स दुनिया को बहुत ही सीधे चश्मे से देखते हैं, बट या दुनिया बहुत ही टेढ़ी है और वो चीज़ उनको हजम नहीं हो पाती, और उसी के चलते वो कैरेक्टर्स बहुत ही गुस्से वाले, और एक हद तक वो गुस्सा बढ़ बढ़ के टॉक्सिसिटी में भी बदल जाता है और वो कैरेक्टर्स टॉक्सिक भी हो जाते हैं। बाकी अब देखते हैं कि स्पिरिट के अंदर वांगा साहब क्या करते हैं, क्या डिफरेंट करते हैं, या फिर उस पूरी चीज़ की कहानी क्या होती है, वन बैड हैबिट क्या होगी। उसको बोल दिया होगा कि केदीवी के कॉस्ट्यूम डिसरिस्पेक्ट, आई थिंक डिसरिस्पेक्ट से उसको गुस्सा बहुत आता होगा एंड वही उसकी वन बैड हैबिट होगी। तो आई थिंक हाँ, ये चीज़ें हो सकती है। बाकी तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड कमेंट्स करके बता देना कि तुम क्या सोचते हो इस पूरी चीज़ के बारे में, इस अनाउंसमेंट वीडियो के बारे में, उस वन बैड हैबिट के बारे में, या फिर वांगा की अब तक की फिल्मोग्राफी के बारे में। एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो तुम्हारी वन बैड हैबिट कभी नहीं छूटेगी, कभी भी नहीं छूटेगी ही नहीं। बाय।